नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान पेंशन योजना से जुड़ी, यानी कि 2026 के अंदर राजस्थान में सभी की पेंशन रोक दी जाएगी। आप लोगों ने भी ऐसी सोशल मीडिया पर खबरें देखी होगी, तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि किन लोगों को 2026 के अंदर पेंशन मिलेगी और किन लोगों को नहीं मिलेगी। अगर आप लोगों की पेंशन रुक गई है तो आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो भी हम इस वीडियो में बताएंगे कि आपको फिर से चालू करने के लिए क्या प्रोसेस करना पड़ेगा। आप वो प्रोसेस करेंगे तभी आपकी पेंशन चालू होगी। पूरी अपडेट जानेंगे और किन लोगों का अस्थायी रूप से रोकी गई है और किन लोगों की स्थायी रूप से रोक दी गई है। तमाम प्रकार की खबरें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। 2026 के अंदर नया नियम क्या लागू किया है पेंशनधारियों के लिए और किन लोगों को मिलेगी, किन लोगों को नहीं मिलेगी, पूरी आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अब बात करते हैं राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन पर ताजा जानकारी। यानी कि दोस्तों, अभी राजस्थान सरकार ने अभी पेंशन को लेकर एक ताजा अपडेट सामने आई है कि जिसकी भी पेंशन 2026 के अंदर नहीं आई है उसकी पेंशन अस्थायी रूप से रोकी गई है या फिर स्थायी रूप से भी रोक दी गई है। पेंशन बंद नहीं हुई है। हाल ही में खबरें सामने आई है कि पेंशन धारकों को पेंशन बंद कर दिया गया है या राज्य सरकार में पेंशन योजना रोक दी गई है। ये सही है या फिर गलत है? अधिकारियों को सरकार ने स्पष्ट किया है, यानी कि जो भजनलाल सरकार है उसने स्पष्ट किया है। आज हम पूरा इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर में किन लोगों को 2026 में पेंशन मिलेगी और किन लोगों की पेंशन रोक दी गई है। किसी भी सामाजिक सुरक्षा पेंशन धारक की पेंशन बंद नहीं की गई है। यानी कि दोस्तों, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जिसकी भी पेंशन आ रही है उन लोगों की किसी की भी पेंशन बंद नहीं की गई है। और आपकी अगर बंद हो गई है तो उसका कारण क्या है वो भी हम बताएंगे कि आपको ऐसा आप करेंगे तो आपकी फिर से जो पेंशन है उसको चालू कर दिया जाएगा। अगर ऐसा लगता है कि पेंशन आना बंद हो गया है तो आप अधिकतर वार्षिक सत्यापन न होने की वजह से अस्थायी रूप से रोका जाने के जैसा मामला है। यानी कि दोस्तों, अगर आपके 1 महीना, 2 महीना या फिर 3 महीना हो गए हैं, आपकी कोई पेंशन नहीं आई है, तो आप अपने नजदीक ई मित्र वाले के पास जाके अपना वार्षिक सत्यापन होता है वो आप जरूर कर लें। वो करने के बाद में आपकी जितनी भी रुकी गई पेंशन है वो फिर से आपके 2026 में वापस आना स्टार्ट हो जाएगी। यानी कि आपके पिछले साल 2025 की भी कोई भी पेंशन बाकी है तो आप अगर सत्यापन करा लेते हैं तो उसके बाद में आपकी पेंशन को वापस आपके खाते में भेज देंगे। अब बात करते हैं, क्या सच में पेंशन बंद हुई है? नहीं, सरकार ने कहा है अभी तक किसी की भी पेंशन बंद नहीं की गई है। सरकार ने कहा है कि पेंशन रुक रही है तो वह स्थायी रूप से स्थायी रोक नहीं है। यानी कि किसी की पेंशन रुकी हुई है तो वो स्थायी रूप से किसी की भी पेंशन नहीं रुकी गई है। वो सत्यापन के कारण आपकी पेंशन को रोक दी गई है। आप नजदीकी मित्र वाले के पास जाके अपना सत्यापन पूरा कर ले तो उसके बाद में आपके खाते में जितनी भी पेंशन पहले की रुकी हुई है वो दोस्तों आपके खाते में आ जाएगी। ये सिर्फ इसलिए है कि लाभार्थी की वार्षिक सत्यापन अभी तक करवाया नहीं है। यानी कि जिस किसी ने अभी तक वार्षिक सत्यापन नहीं कराया गया है तो उसकी पेंशन अस्थायी रूप से सरकार ने रोक दी गई है। पेंशन सत्यापन के बाद में पेंशन फिर से शुरू हो जाएगी। यानी कि आप सत्यापन कर देते हैं तो आपकी पेंशन फिर से स्टार्ट हो जाएगी। वार्षिक सत्यापन क्यों जरूरी है? आप लोगों को भी मन में ये डाउट आता होगा कि ये जो हर साल में सत्यापन क्यों करवाते हैं, तो इसकी भी हम बात करते हैं। राजस्थान का समाज न्याय व अधिकारिता विभाग सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत हर साल सत्यापन कराता है ताकि ये निश्चित करे कि लाभार्थी अब योग्य हैं। यानी कि दोस्तों, सरकार ये देखती है कि जो भी पेंशन ले रहा है वो अभी तक व्यक्ति जीवित है या फिर उसकी मृत्यु हो गई है। इसलिए वो हर साल व्यक्ति का सत्यापन लेता है। यानी कि बायोमेट्रिक आप ई मित्र वाले के पास जाते हैं तो वो आपका अंगूठा लेता है। इससे सरकार को पता चल जाता है कि व्यक्ति अभी तक जीवित है और उसके भी खाते में वो पेंशन जा रही है। तो दोस्तों, इससे सरकार को भी नुकसान नहीं हो और आप लोग भी अगर ऐसा कोई काम कर रहे हैं कि आपने सत्यापन नहीं कर रहा है और आदमी की मृत्यु हो गई है, आप लोग पेंशन ले रहे हैं तो आपकी पेंशन कभी नहीं आएगी। तो आप ऐसा कभी मत करना, ठीक है। अब बैंक खाते और दस्तावेज अपडेट। यानी कि दोस्तों, जो भी आपके पेंशन में खाता जुड़ा हुआ है उसकी भी हम बात करेंगे कि आखिर में आपको खाता अपडेट कराना है, क्या कुछ कराना है, वो भी बात करेंगे। अगर सत्यापन समय पर नहीं होता है तो आपकी पेंशन टेम्परेरी अस्थायी रूप से रोक दी जाएगी। यानी कि वही बात सेम है कि आप सत्यापन नहीं कराते हैं तो आपकी टेम्परेरी अस्थायी रूप से
उस पेंशन को रोक दी जाएगी। क्या पेंशन योजना बंद हो रही है? अब बात करते हैं कि क्या वास्तव में पेंशन योजना कभी किसी की बंद होगी? पूरी पेंशन योजना बंद नहीं हो रही है, यानी कि दोस्तों कभी भी पेंशन पूरी तरह से बंद नहीं हो रही है। सरकार ने यही कहा है कि राजस्थान के पेंशन योजना को पूरी तरह से बंद किया गया है, यानी कि सरकार ने यही कहा है कि राजस्थान पेंशन योजना को पूरी तरह से बंद किया जा रहा है। बस नियमों के हिसाब से सत्यापन जरूरी है ताकि फायदा सही लोगों तक पहुंचे, यानी कि सरकार यही चाहती है कि आप सत्यापन करा देते हैं तो सही लोगों तक ये फायदा पहुंचा सके। और सरकार ने अभी तक ऐसा कोई फैसला नहीं लिया है कि आपकी पेंशन बंद हो जाएगी। मेरे हिसाब से तो आप जब तक जीवित हैं, आप पेंशन ले रहे हैं, तो आपकी पेंशन कभी बंद नहीं होगी। आपको टाइम से टाइम सत्यापन करवाते रहना है। अगला कदम, अगर आप पेंशन धारक हैं, अपनी पेंशन न रुकने देने के लिए, अगर आप चाहते हैं कि हमारी पेंशन नहीं रुके, आप हर महीने पेंशन लेना चाहते हैं, तो आप जल्द से जल्द वार्षिक सत्यापन लाइफ सर्टिफिकेट जमा कराएं। यानी कि दोस्तों आप चाहते हैं कि हमारी पेंशन कभी रुके ही नहीं, हर महीने खाते में आए, तो आप हर साल अपना सत्यापन जरूर करा रहे हैं। पेंशन शाखा वो निजी कार्यालय की पूछताछ करें और उसका सत्यापन पूरा हुआ है नहीं। आप अपनी जो पेंशन शाखा होती है जहां आप पेंशन लेने के लिए जाते हैं, आप वहां पर जाएं, या नहीं तो फिर आपका जो जिला पड़ता है, जिला मुख्यालय, वहां पर जाके आप पूछताछ कर सकते हैं कि हमारा इस साल का जो सत्यापन पूरा हुआ है या फिर नहीं हुआ है। तो दोस्तों आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आपकी पेंशन अगर नहीं आ रही है तो आप सत्यापन करा लें, उसके बाद में आपके खाते में पेंशन आ गई है। तो काफी सारे लोग ऐसे हैं जो वीडियो बनाते हैं कि आपकी पेंशन बंद हो जाएगी, ऐसा वैसा, तो ऐसा वैसा कुछ नहीं है। आपका जो भी डाउट था वो मैंने इस वीडियो के माध्यम से यानी कि क्लियर कर लिया है। और कोई भी जैसे कि सरकारी कोई भी अपडेट आता है तो हम सबसे पहले इस न्यूज चैनल पर डाल देते हैं। तो आप मेहरबानी करके इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।